जय श्री राम, जय श्री श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आपके जीवन के अंदर चार चांद लगी रहे। जो भी आप चाहत रखें ईश्वर पूर्ण करें। आप अपना नेक कार्य करते रहें। साथियों, हमारे समाज के अंदर, हमारे मनुष्य के जीवन के अंदर गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैं देश के सभी शिक्षकों को अपने दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में आने वाली पीढ़ियां एक बहुत ही प्रभावशाली के रूप में, प्रतिभाशाली के रूप में प्रकट हों और देश जो है वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें। साथियों, गुरु के विषय में कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, गुरु बलिहारी गुरु आप ही गोविंदियो बताए। एक शिष्य कहता है कि हे भगवान, यदि मेरे गुरु और आप एक साथ मुझे मिलें तो मैं सबसे पहले प्रणाम किसको करूं? मुझे एक असमंजस की स्थिति प्रकट हो रही है। मुझे इस असमंजस से बाहर किया जाए। तो ईश्वर उस टाइम में कहते हैं कि हे भक्त, आप तनिक भी संदेह मत करना। यदि मैं और गुरुवर दोनों एक साथ प्रकट हों तो सबसे पहले गुरुवर को प्रणाम करना, क्योंकि मेरे तक पहुंचाने का यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो गुरुवर है। साथियों, पूरे मैं देश के अंदर मानव जाति की विषय में बात करूं तो शिक्षक ही एक ऐसा, गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं को, अपने आप को उसी जगह पर रख करके दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा तपस्या करते हुए, उसको मार्गदर्शन देते हुए अपने से उच्च पद पर देखना कोशिश करता है, चाहत रखता है और उसकी चाहत पूरी भी होती है। उसके मार्गदर्शन में साथियों वो शिक्षक ही रहता है, बट डीएम, मजिस्ट्रेट्स, जजेस, भारतवर्ष की तमाम जितने भी आप ओहदे देख रहे हैं, जो सिरमौर हैं, जो भारतवर्ष की जनता को लीड करने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उन सब के जीवन के अंदर शिक्षक के द्वारा होना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उनके माध्यम से ही वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट, वो छात्र वहाँ तक वो शिष्य पहुँच पाया है। साथियों, मैं तमाम सभी देश के छात्रगणों से अनुरोध करूँगा कि अपने जीवन में अपने शिक्षा काल के समय गुरुवरों का हमेशा आदर सम्मान करें। यदि आदर सम्मान यदि आप करेंगे तो स्वाभाविक है उनका आशीष जरूर आप पाएंगे। उनके आशीष से जो है आपकी जीवन धन्य होगी। जो भी वो देंगे सरलतापूर्वक आप ग्रहण करेंगे और उनके मार्ग में, आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी गुरु कृपा से सभी कटती जाएंगी और आप उन बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के विषय में किसी भी प्रकार की गलत भ्रमण करना, भ्रमक रखना, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। मैं सभी तमाम गुरुवरों से कहूँगा कि अपने जीवन काल में यदि परमात्मा ने आपको इस मार्ग में भेजा है जो दुनिया की सर्वोपरि मार्ग है, शिक्षा जो बांट रहा है, जो शिक्षा का दाता है, जिसके माध्यम से करोड़ों लाखों लोगों की जीवन प्रभावित हो रही है, वो ईश्वर का दूसरा रूप हो सकता है। ईश्वर का दूसरा रूप हो सकता है। साथियों, अपने निश्चल भाव से, ज्ञान के माध्यम से आपकी समाज को, आपके देश को
एक अलग दिशा के तरफ में मोड़ना, विश्व गुरु बनना एक गुरु ही कर सकता है। तो गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए, जितना भी व्याख्यान किया जाए, वो कम पड़ेगा। मैं तमाम सभी देश के शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि निष्ठापूर्वक आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बच्चों का भविष्य को तय करें, क्योंकि आपके ऊपर में बच्चों की भविष्य निर्भर करती है। मैं तमाम सभी शिक्षक गणों से कहूँगा कि सरकार की दोहरी नीतियाँ हो सकती है। एक ही विद्यालय प्रांगण में 2-2 शिक्षकों की भर्ती अस्थायी रूप से करके उनकी इनकम में काफ़ी सारा अंतराल किया है। बट मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूँगा, सभी शिक्षकों के, देश के सभी शिक्षकों से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग तनिक भी अपने विचारों में मतभेद ना लाइएगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ एक बहुत बड़ा संकट में पड़ जाएगी। आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि आपने एक्सेप्ट किया है कि मैं इसी वेतन भत्ता के अंदर में शिक्षा का योगदान करूँगा, तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि ईश्वर को साक्षी रखते हुए आप अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन करें। उन बच्चों के भविष्य के लिए अपना पूरी संपूर्ण जो भी भगवान ने आपको दिया है शिक्षा के रूप में, वो योगदान देने का प्रयास करेंगे। कभी भी आपस में मतभेद नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मतभेद करने से किसी दूसरे की ज़िंदगी खराब हो सकती है। इसलिए गुरुवर, आप हमेशा अपना कृपा दृष्टि सभी छात्रों को ऊपर बनाए रखें। और मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि गुरुवर की शरण में रह करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, शिष्टाचार को अपने जीवन में धारण करके आप अपने जीवन काल में जो चाहें वो कर सकते हैं। केवल एक गुरु कृपा से ही संभव हो सकता है। अतः मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन के अंदर शिष्टाचार को सबसे पहले धारण करें। आपके जीवन के अंदर शिक्षा पाने के लिए शिष्टाचार वो गहना है जो आपको शिक्षा रूपी चीज़ को भरने में मदद प्रदान करेगी, लेने में मदद प्रदान करेगी। साथियों, जब तक हम भाव प्रकट नहीं करते हैं, जब तक हम एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं नहीं व्यक्त करते हैं, तब तक हम गुरु शिष्य का संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं। किसी तरीके से टाइम पास कर देना, किसी तरीके से किसी चीज़ को सुन लेना, ये हमारे लिए एनफ नहीं हो सकता है। अतः तमाम सभी छात्रों से निवेदन है कि विद्यार्थियों का जो लक्षण होना चाहिए वो आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। कहा गया है, कागचेष्टा वको ध्यानम स्वाननिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। साथियों, सभी विद्यार्थियों के लिए 5 लक्षण है। पहला, अल्प आहार करें, बहुत कम खाना खाएं, जिससे कि आपको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत बाधा ना हो। यदि आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ठूस ठूस के खाना खाते हैं, आपके जीवन के अंदर आलस आ जाएगा, निंद्रा आ जाएंगी और आप पढ़ने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहला जो है वो अल्प आहार कीजिए, बहुत कम खाना खाएं, पानी पिएं। दूसरा है कागचेष्टा, कौवे के समान ध्यान लगा करके, कौवे के समान अपनी ध्यान लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए। वको ध्यानम कागचेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह नज़रें होनी चाहिए, टकटकी नज़रें होनी चाहिए। पढ़ाई करते समय कभी भी इधर उधर ना देखें, नहीं क्लासरूम में, नहीं ट्यूशन्स में, नहीं अपने घर के अंदर, नहीं आप फेल हो जाएंगे। स्वान निंद्रा, स्वान मतलब होता है कुत्ते की तरह सोनी चाहिए। यानी देखिएगा कि कुत्ता किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी खड़खड़ाहट होती है, सेकंडों में जग जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक विद्यार्थी गण को अपने जीवन काल में सोना चाहिए कि हल्की सी भी कोई आवाज़ आए खटाक उठ के बैठ जाते हैं, इस तरीके की सोना चाहिए। और
अपने आप को एकांत में होकर के, यानी घर के किसी एक कोने के अंदर बैठ कर के, किसी एक कमरे के अंदर बैठ कर के अध्ययन करना चाहिए। उच्च जितने भी शिक्षाएं देखते हैं उसको घर से लोग बाहर जा कर के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े महानगर शहरों में उसका जो है वो ग्रहण करते हैं। विद्यार्थियों का ये 5 लक्षण ही उसके जीवन काल में उसको सफल बनाता है। साथियों, आप सबसे ये आग्रह है कि अपने अपने बच्चों को इस लक्षणों के लिए प्रेरित करें, भरने का प्रयत्न करें। यदि ऐसा होता है तो अपने जीवन काल में वो सक्सेस हो जाएगा। लक्ष्य का जीवन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य को तय करें और उसके अनुसार में अपने आप को ढालने का प्रयास करें। आप जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, ईश्वर आपको वहाँ तक पहुँचाने में 100% सहयोग करेंगे। गुरु कृपा आप पर बनी रहेगी। विद्यार्थियों के विषय में कहा गया है, विद्या के विषय में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनाधर्म ततः सुखम। साथियों, विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से योग्यता होती है, योग्यता से धन की उत्पत्ति होती है और उसके बाद में जीवन में सुख ही सुख होता है। इसलिए आप अपने जीवन काल के अंदर विनम्रता को धारण करें, गहन अध्ययन करें और आप उस योग्य बने। आप यदि उस योग्य बनते हैं तो सारी चीज़ें आपके आकर के सामने खड़ी होती है। फिर आप इस दुनिया संसार का सुख प्राप्त करें और प्राप्त करनी चाहिए। समय पर ही सब कुछ होता है साथियों। समय के अनुसार ही आपके जीवन काल में हर एक चीज़ें आकर के खड़ी होंगी। इसलिए समय का वेट करें और आप अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन करें। हमेशा आप देखेंगे कि आप जब जो चाहे थे समय के अनुसार ऑटोमेटिक आपके सामने आकर के खड़ा होगा। अतः मैं सभी शिक्षक गण से अगेन ये प्रार्थना करूँगा कि बच्चों के अंदर माँ बाप के बाद सेकंड गुरु आप ही हैं। जो एक माँ बाप विश्वास करके आपके ऊपर में छोड़ता है तो संस्कार जो है भी बच्चों को दें। बच्चों को कैसे बैठना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्या धारण करना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, कैसे शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों को किस तरीके से जो है हमें अभिनंदन करना चाहिए, ये तमाम सभी शिक्षक गणों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने पाठशालाओं के अंदर इसको फर्स्ट बेस में ही बच्चों के अंदर देने का प्रयास करें, जिससे बच्चे आगे चलकर उदंड न बन सकें। यदि आपने बचपन में ही उनको देने में सक्षम हो गए तो बड़े होकर के कदापि इस तरीके के कार्य नहीं करेंगे। बच्चों के भविष्य के अंदर जितने भी कोई काम डालना है आप नींव में ही डालें। किसी चीज़ की नींव यदि मजबूत होती है तो आगे कभी भी वो खराब नहीं हो सकती है। मैं तमाम सभी शिक्षक गण से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को प्रथम पाठशालाओं के अंदर ही ये सारी की सारी संस्कार उनके अंदर दें, जिससे कि आने वाले समय में वो हमेशा एक विनम्र और एक अपने आप में एक अच्छा इंसान के रूप में वो बच्चा दिखाई दे। माँ बाप के बाद एक गुरु ही, एक शिक्षक ही होता है जो 10 से 15 साल तक उस बच्चे के ऊपर निगरानी रख करके और आगे की तरफ उसके जीवन को धकेलता है। मैं तमाम सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि विद्या एक ऐसी चीज़ है, विद्या ऐसी चीज़ है कि इसको न राजा छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है, न सड़ सकता है, न गल सकता है, इसकी कोई काटे नहीं है, न भाई बंधु बांट सकते हैं। हर एक चीज़ों में बंटवारा हो सकती है लेकिन विद्या के अंदर बंटवारा नहीं हो सकती है। इसलिए मैं तमाम सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को जीवन काल के अंदर एक इतना शिक्षा का योगदान दें, इतनी शिक्षा का योगदान दें, इतनी उसको पढ़ाई कराएं कि उसकी पढ़ाई उसके जीवन काल में हमेशा साथ दे
और उसके पढ़ाई को कोई चुरा ना सके, कोई छीन न सके, न कुछ इस तरीके का नष्ट कर सके। जो ये अटल सत्य है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तमाम सभी देश के शिक्षकों को मेरे तरफ से, श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस आपके जीवन में हमेशा एक नया चमत्कार लाए, हमेशा एक नया जागृति लाए और जीवन काल में हमेशा ही अपने प्रकाश को एक दूसरे के प्रति न्यौछावर करते रहें। श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन आपका हमेशा सदा आभारी रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन काल के अंदर सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो। यदि किसी भी मेरे शिक्षकगण को, मेरे छात्रों को, मेरे पाठकों को, मेरे दर्शकों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्त मित्रों में फॉरवर्ड करें। निस्वार्थ भाव से बनाई गई वीडियो है, इसमें किसी भी प्रकार की कुछ स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है कि समाज एक अच्छा हो, समाज एक अच्छी रास्ते पर चले, बच्चों का जीवन, बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।